हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं प्रतिशत का पार्ट नंबर 6 टाइप नंबर 8 होगा। इसमें का नियम आपको बताया जाएगा। का नियम होता है, कुछ सवालों में का नियम लगता है। ठीक है, तो देखिए का नियम क्या रहता है। का वाले सवालों में हमेशा का मान नीचे रखते हैं। जैसे कि कोई सवाल दे दें आपको कि 3-5 का कितने प्रतिशत होगा। सवाल ऐसे सवालों में हम इस नियम को फॉलो करते हैं। ये नियम क्या कहता है, हमारा नियम कहता कि का वाले सवालों में का वाला मान हमेशा नीचे रखा जाता है और दूसरा वाला मान हमेशा ऊपर रखा जाता है। मतलब देखो ऐसे कह रहा 3-5 का कितने प्रतिशत होगा। का वाला मान कौन सा, 5 हमारा का वाला मान, और दूसरा वाला मान कौन सा, 3। तो हमने कहा कि का वाला मान हमेशा नीचे रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे मतलब बटे में। का वाला मान कौन सा, 5, और दूसरा वाला मान कौन सा, 3। और परसेंटेज बनाने के लिए हम इसे 100 से गुणा कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 और 20 दिया 60। तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका एग्जाम्पल था। ठीक है दोस्तों, ठीक से अच्छे समझ लीजिए। इस सवाल में जहाँ भी आपको सवाल में दिखे कि का, जैसे 3-5 का कितने प्रतिशत है, 2-10 का कितने प्रतिशत है, 4-8 का कितने प्रतिशत है, ऐसे सवालों में हम का के नियम को फॉलो करते हैं। का वाला नियम हमारा कहता है कि का वाला मान हमेशा नीचे ही रखा जाएगा और दूसरा वाला मान हमेशा ऊपर रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आपका एक नियम और होता है जो आपका से का नियम होता है वो, तो उसे भी देख लीजिएगा आप। से का नियम क्या कहता है। से का नियम यहाँ पे से कर लीजिए। से का नियम कहता से वाले सवालों में से वाला मान हमेशा नीचे रखा जाता है और इन दोनों मानों का अंतर हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड, इन दोनों नियमों में अंतर कितना था। का वाला जो आपका नियम था उसमें था कि का वाला मान हमेशा नीचे रखा जाए और दूसरा वाला मान ऊपर। ऐसे ही से वाले नियम में क्या है कि से वाला जो मान होता है हमारा वो हमेशा नीचे ही रखा जाता है, लेकिन इस बार क्या होता है दोनों वैल्यू का अंतर ऊपर रखा जाता है। जैसे कि आपको देखना हो, एक एग्जांपल बता देता हूँ इसका भी। जैसे 10-20 का कितने प्रतिशत होगा। तो 10-20 का आपका कितने प्रतिशत होगा ये आपको बताना। तो क्या इस नियम को आपको याद कर लेना। दोनों को बहुत सवालों में आता है और ज़्यादातर एग्जाम में आते भी इसके ऊपर सवाल। ठीक है, तो देखिए क्या है, यानी से वाला मान हमेशा कहाँ रखना, हमें नीचे रखना। से वाला मान कौन सा, सॉरी 10-20 से कितने प्रतिशत अधिक होगा, 10-20 से कितने प्रतिशत कम होगा, कम कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बताना 10-20 से कितने प्रतिशत कम होगा। तो 20 क्या है आपका से वाला मान, तो से वाला मान नीचे रखना। और इन दोनों वैल्यू का अंतर हमें कहाँ पर रखना, इन दोनों वैल्यू का अंतर आपका 10। तो ये 10 हम यहाँ पर रखेंगे और परसेंटेज बनाने के लिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50, यानी 10-20 से 50% कम है। कितना कम है, 50% कम है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इन दोनों टाइप को आपको 3-3 4-4 सवाल करवा देता हूँ। जैसे अब मैं तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज के। जैसे का नियम आपको अच्छे से ठीक से समझा दिया है मैंने, इसके ऊपर आपको मैं सवाल करवाता हूँ। ठीक है, और का के नियम के सवाल करवाने के बाद उसके बाद मैं आपको से के नियम के सवाल करवाऊंगा 3-4। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये सवाल है आपका कि 20-25 का कितने प्रतिशत है। ये आपको देगा का, ये आपको फोकस करना सवाल में का कहाँ पर दे रखा है। ठीक है, 20-25 का, तो का वाली वैल्यू हमें कहाँ पर रखनी है, हमेशा नीचे रखनी है।
और का वाले सवालों में दूसरी वाली वैल्यू हमें ऊपर रखनी होती है, ठीक है। और परसेंटेज बनाने के लिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 25 चौका 100 और 20 चौक 80, 80 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 20-25 का कितने प्रतिशत है? 80%। तो फ्रेंड्स देखिए आज का अगला प्रश्न भी करा देता हूँ मैं यहीं पर। जैसे 33-22 का कितने प्रतिशत है? 33-22 का कितने प्रतिशत होगा? तो ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। का वाला मान हमें कहाँ पर रखना? नीचे रखना होगा, और दूसरा वाला मान कहाँ पर रखना होगा? ऊपर, और गुणा 100 से करनी होगी, ठीक है। 2 से काट देंगे इसे 11 बार, और यहाँ पर काट देंगे 50 बार, और इसे काट देंगे तो 11 तिया 33, 3 बार, और 5 तिया 15, यानी कि 150% होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 33-22 का कितने प्रतिशत होगा? 150% होगा, ठीक है। तो 33-22 का कितने प्रतिशत होगा? 50%। देखिए फ्रेंड्स एक सवाल में इसका आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। जो भी सवाल का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएगा मैं उसका नाम कल को जरूर लूंगा, ठीक है। यह सवाल है 50 का कितने प्रतिशत 8 होगा? सवाल है आपका, सभी से नोट कर लेंगे सवाल को। 50 का कितने प्रतिशत 8 होगा? इस सवाल का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और जो भी आंसर अच्छे से पूरा कंप्लीटली बताएगा इसको ठीक से, मैं उसका कल को आपका नाम लूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एक और सवाल कर देता हूँ मैं इसका आपको। जैसे 200 ग्राम 8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा? ठीक है, कुछ नहीं है, जो सवाल पहले थे वही है ये भी, ठीक है फ्रेंड। ये कह रहा है कि 200 ग्राम 8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा? आपको कुछ नहीं करना, का वाला मान हमेशा देखना आपको, ठीक है। का वाला मान नीचे रखना होता, का वाला मान हम नीचे, लेकिन अब हमें दिक्कत क्या आती? का वाला मान नीचे तो हमने रख दिया, लेकिन ये क्या आपका, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और यहाँ पर हमने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करी? क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये आपको सारी की सारी यूनिट अच्छे से पता होनी चाहिए। सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, कहीं भी सवाल में आपको मिल जाती हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 1000 से गुणा करी। और दूसरा वाला मान हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसके ऊपर रख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये वाला जीरो खत्म, और 8 से इसे काट दो, 2 चौक 8, 2 ढाई 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 2.5% होगा। यानी कि 200 ग्राम 8 किलोग्राम का 2.5% होगा। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो का वाला नियम आपको अच्छे से मैंने बता दिया है। इस सवाल का आंसर मुझे ठीक से बताना आपको कमेंट बॉक्स में जरूर फ्रेंड। चलिए मैं आपको सही के नियम पर 2-4 सवाल और करवा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सही वाले नियम का सवाल नंबर 1 है, कह रहा है कि 20-25 से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए, यानी कि आपको करना से वाला मान, उसमें का था और यहाँ पर आपको क्या करना, इन दोनों शब्दों पर हमें गौर करनी है, ठीक है। से पर और का पर, कहाँ पर से का नियम लगना और कहाँ पर का वाला नियम लगना, ठीक है। यहाँ पर 25 से कितने प्रतिशत कम है रख लिया, और इन दोनों वैल्यू का अंतर, इन दोनों वैल्यू का अंतर कितना? 5 फ्रेंड। तो दोस्तों देखिए, इन दोनों वैल्यू का अंतर हमने कहाँ पर रख लिया? इन दोनों वैल्यू का अंतर हमने ऊपर रख लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 25 चौका 100 और 5 चौक 20, तो कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है फ्रेंड। देखिए दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। यानी 50-40 से कितने प्रतिशत कम है? लिख देता हूं सवाल को मैं। 50-40 से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो आपको ये करना है कि 50-40 से कितने प्रतिशत कम है, कुछ नहीं करना, से पर ध्यान देना और से वाला मान हमें नीचे रख देना, ठीक है। और दूसरी वाली वैल्यू, यानी दूसरी वाली वैल्यू, इस बार इन दोनों वैल्यू का अंतर
ध्यान देना से वाले मान में इन दोनों वैल्यू का अंतर हमें ऊपर रखना होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना, 10, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई। और 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना होता है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो और 25 होगा। सो तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 25%। 25% इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज मैं आपको इसका एक और सवाल देता हूँ जो आपको घर से होमवर्क होगा आपको, और आपको अच्छे से करके कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। सवाल क्या है, ठीक है, एक कोने में मैं इधर को लिख देता हूँ। सवाल लिख लो, 75 50 से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। यह आपका सवाल का होमवर्क है। आज की वीडियो में मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं। जो भी इन दोनों सवालों को बताएगा मैं उसका दोनों का नाम अपने बोर्ड पर लिखूंगा और अच्छे से बताऊंगा कि जो जो बंदों ने हमारे कमेंट किए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और पास में आए बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सभी ग्रुप में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।